हमारा चैप्टर था कृषि। जो कृषि है उसमें हमने कृषि के प्रकारों को देखा। कृषि कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, जिसमें पहला प्रकार हमने देखा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा क्या देखा था? गहन जीविका देखेंगे, गहन जीविका निर्वाह कृषि। और तीसरा वाणिज्यिक कृषि। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि उसको तो हमने कंप्लीट कर दिया था पिछली क्लास में। आज देखेंगे गहन जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को। जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है, इसकी बात की जाए तो ये उस भूमि के ऊपर की जाती है जहां पे जनसंख्या का दबाव क्या होता है? अधिक होता है। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें जो श्रम की जाती है वो बड़े स्तर पे की जाती है, यानी मेहनत इसमें सर्वाधिक लगती है। और जो हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी उसमें जो श्रम की जा रही थी वो परिवार या समुदाय के द्वारा यानी छोटे स्तर पे की जा रही थी। फिर उसके बाद में हम उत्पादन की बात करेंगे कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि देखा था वहां पे उसमें उत्पादन कम हो रहा था, इसमें उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक उत्पादन किस प्रकार से होता है? क्योंकि इसमें हम रासायनों का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रसायन खाद बीज होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसमें हम सिंचाई करते हैं। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इसके ऊपर दबाव कैसे बढ़ रहा है। आपने कहा कि जो भूमि है उसके ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो इसमें दबाव बढ़ने का कारण क्या है? तो इसमें हमने कहा कि जो भूजोत है, भूजोत यानी जिस भूमि को हम जोत रहे हैं, जिसको बा रहे हैं, उसका आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। और आकार कम होने का प्रमुख कारण क्या है? भूस्वामित्व। जैसे कि मान लो कि हमने देखा कि एक खेत है, पहले 1 बीघे का खेत था, ये 1 किल्ला था ये, ठीक है। तो इसमें 4 बेटे हो गए तो 4 टूक हो गए, ठीक है, 4 हिस्से हो गए, तो इसमें क्या हो गया? जो भूजोत है उसके आकार में क्या आ गई? कमी आ गई। पहले इतना बड़ा आकार था, अब ये छोटे छोटे आकार हो गए। क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो रोजगार की बात की जाए कि भारत में रोजगार दिन दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब लोग किसकी तरफ जाएंगे? कृषि की तरफ। तो अब कृषि की तरफ जा रहे हैं और भूमि क्या है? सीमित है। अब भूमि सीमित हो गई तो इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे? पैदावार अधिक करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। तीसरा रूप है, तीसरा वाला, वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि? ठीक है। वाणिज्यिक कृषि किस लिए की जाती है? एक प्रकार से व्यापार के लिए की जाती है, इनकम के लिए की जाती है। इसका मुख्य ध्यान ये रखना है। क्लियर। किसके लिए की जाती है? व्यापार या इनकम के लिए की जाती है। तो पहली बात आती है कि इस कृषि की कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि इस कृषि में जिस भी हम बीज का प्रयोग करते हैं ना, तो वो बीज होते हैं जिन जो क्या करे? पैदावार अधिक करे। ठीक है, पैदावार अधिक दे। तो जो बीज का प्रयोग, कौन से बीज होते हैं? जो पैदावार अधिक दे। क्या दे? पैदावार अधिक दे। क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि पैदावार अधिक देने के बाद में हम इस कृषि में किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। ठीक है। यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? हम नहीं करेंगे, इसमें करते हैं प्रयोग। तो इसमें उपयोग किसका किया जाता है? रासायनिक उर्वरकों का। किसका उपयोग? रासायनिक उर्वरकों का। रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक। क्लियर। तो अब रासायनिक उर्वरकों का आप प्रयोग कर रहे हो, तो फिर इसके बाद में आप कीटनाशकों का भी प्रयोग करोगे। तो इसमें इस प्रकार से इसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन सी कृषि में? वाणिज्यिक कृषि में। फिर ये जो कृषि का स्तर है, ठीक है, तो ये जो वाणिज्यिक कृषि है, इसको जो विभिन्न स्थानों पे अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है। किसके लिए किया जाता है? अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब इसमें अलग अलग उद्देश्य की बात की जाए, जैसे कि मान लो कि जो हमारे यहाँ पे पंजाब है, क्या है? पंजाब। ठीक है। पंजाब में तो ये जो वाणिज्यिक कृषि है, जैसे पंजाब में सर्वाधिक किसका उत्पादन करते हैं? चावल का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो चावल का उत्पादन करेंगे कहाँ पे? पंजाब में। अब यहाँ पे आप चावल का उपयोग करोगे, उत्पादन करोगे, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि चावल का क्या करें? हम व्यापार करें। क्या करें? व्यापार करें। अब ये व्यापार की दृष्टि से तो हो गई क्या? वाणिज्यिक कृषि। पर एक राज्य है हमारे यहाँ पे जिसका नाम है, नहीं 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 नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। कौन सा? ये जो उड़ीसा राज्य है, इसमें ये कृषि की जाती है जीविका निर्वाह के लिए। कौन सी वाली? चावल की कृषि किसके लिए की जाती है? जीविका निर्वाह। क्लियर। जीविका निर्वाह मतलब जीवन के लिए, खाने के लिए। क्लियर। समझ गए। तो हम अगर वाणिज्यिक की दृष्टि से देखेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये कृषि की जा रही है, जैसे कि मान लो हम खाद्यान्न कृषि कर रहे हैं, वो भी वाणिज्य में शामिल हो सकती है, पर उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यापार होना चाहिए। तो अब ये चावल है, ये क्या है? खाद्यान्न फसल है। हमने कहा कि चावल हम गहन निर्वाह कृषि में देख लेंगे कि चावल वहां पे भी आएंगे, ठीक है, और आदि में भी आ जाएंगे, खाद्यान्न है ना।
पर यहाँ पे व्यापार करना है तो पंजाब चावल का उत्पादन इसलिए करता है कि वो क्या कर दे, उसका व्यापार कर दे। यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है। फिर उसके अलावा जो वाणिज्यिक कृषि होती है, कौन सी कृषि, वाणिज्यिक कृषि, इस कृषि में एक रूप और होता है, यानी इस कृषि में ही रोपण कृषि को शामिल किया जाता है। कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है, रोपण कृषि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है, रोपण कृषि को शामिल किया जाता है। क्लियर। फिर से देखो एक बार, ये हमने वाणिज्यिक कृषि स्टार्ट की। वाणिज्यिक कृषि की विशेषता ये है कि इसमें जो बीज हैं वो उन बीजों का उपयोग किया जाता है जो क्या करे, पैदावार अधिक करे। फिर उसके बाद में इसमें सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो विभिन्न स्थानों, अगर देखें तो ये विभिन्न स्थानों पे इसको अलग अलग उद्देश्य से की जाती है। कौन सी कृषि, वाणिज्यिक कृषि नहीं, विभिन्न स्थानों पे जो कृषि होती है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग उद्देश्य से की जाती है। अगर वाणिज्यिक की बात करें तो जैसे कि पंजाब में चावल अधिक किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका क्या करना है, व्यापार करना है। उड़ीसा में चावल अधिक इसलिए उत्पादन, उड़ीसा में चावल का उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे जीविका निर्वाह हो, उनका मुख्य भोजन है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें हम रोपण कृषि को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। क्लियर। स्टार्ट हो गई। जो रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि के अंदर क्या होता है कि जो हम उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं जो एक प्रकार से व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है। और ये क्या की जाती है कि बड़े क्षेत्र पे की जाती है। ठीक है, व्यापक क्षेत्र पे की जाती है। तो अब देख लेते हैं कि अब ये जो रोपण कृषि है या इसकी जो खेती है ये कैसे की जाती है। पहले तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है बड़े क्षेत्र पे की जाती है। कैसे क्षेत्र पे की जाती है, बड़े क्षेत्र पे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कृषि होती है लंबे चौड़े क्षेत्र पे की जाती है। अब ये कृषि व्यापक क्षेत्र पे की जा रही है तो इसमें जो हम पूंजी लगाते हैं, पूंजी मतलब पैसा, ठीक है, क्या लगाते हैं, पूंजी। क्लियर। और उसके अलावा हम श्रम भी करते हैं ना। क्लियर। पूंजी और श्रम, इन दोनों की क्या होती है, अधिक आवश्यकता, अधिक आवश्यकता होती है। कौन सी कृषि में, रोपण कृषि में। किसकी अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो अब इसमें देख लें कि किस किस को हम इसमें शामिल करते हैं। तो अब इसमें शामिल है चाय, जानते हो, ठीक है। चाय कहाँ पे सर्वाधिक की जाती है, असम में। कहाँ पे, असम में। और एक पश्चिम बंगाल है, ये भी पश्चिम बंगाल का एक स्थान है दार्जिलिंग, उसकी चाय विश्व भर में फेमस है। ठीक है, काफी महंगी चाय होती है वो। फिर उसके अलावा कॉफी, कौन सी, कॉफी के लिए हमारे एक यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। क्लियर। इसके अलावा भी अनेक कृषि है या जिसमें देखो रबड़ शामिल करेंगे, अन्य, अन्य लिख देते हैं। क्लियर। अन्य में क्या क्या शामिल होगा, आ रहा है ना, अन्य आ रहा है। अन्य में एक तो रबड़, ठीक है, केला, गन्ना, इनको शामिल करेंगे। ये हो गई आपकी रोपण कृषि। दोबारा से देखो रोपण कृषि को। जो रोपण कृषि होती है वो कैसे की जाती है, व्यापक क्षेत्र पे की जाती है। और इस कृषि में पूंजी और श्रम की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इस कृषि के अंदर चाय, कॉफी, रबड़, केला, गन्ना, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और ये जो चाय होती है ये असम और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है, कॉफी कर्नाटक में सर्वाधिक होती है।